जय माता की सभी भक्तों को। कैसे हो आप सब? आप सभी का माँ के प्यारे चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आप सभी को पता है कि इस चैनल पे माँ से जुड़ी हुई बहुत सारी वीडियो आप तक आती रहती है। अभी शुरुआत है और आगे आगे आपके लिए माँ के आशीर्वाद से और भी वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। माता रानी की कृपा आप सभी पे बनी रहे, यही कामना करती हूँ। तो आज मैं आपको जो है माँ के 108 नामों के बारे में बताऊंगी। 108 नामों का कैसे एक भगतनी पर माँ ने चमत्कार किया, उस भगतनी का कितना अटूट विश्वास अपनी माँ जगत जननी माँ भवानी अंबिके के ऊपर था। और यही विश्वास हमारा भी होना चाहिए, क्योंकि माँ कहते हैं पुत्र को पुत्र हो सकता है, माता को माता नहीं होती। और ये हम सभी को पता है कि माता कभी भी कुमाता नहीं होती। माँ जो है अपने बच्चों का पालन हमेशा करती है, दुख में हो सुख में हो, हर समय माँ अपने भक्तों के अंग संग भी रहती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी माँ की एक भगतनी थी, उसका जो है बहुत ही गहरा अटूट विश्वास था माँ के ऊपर, और वो दिन रात माँ की पूरी सेवा भी करती थी। और वो जब से छोटी थी, जैसे कहते हैं कि पहले जो है स्कूल वगैरह नहीं होते थे, तो बच्चे स्कूल में पढ़ने नहीं जाते थे, और वो लोग जो है घर में ही पूजा पाठ करते थे। तो माँ की जो भगतनी थी वो छोटी सी उम्र से ही माँ के 108 नामों का जप करने लग गई थी। और परिवार में सभी लोग माँ की पूजा करते थे, तो उसको जो है जल्दी से नाम भी याद हो गए थे। माँ के नाम इतने मतलब कठिन भी नहीं है कि हमें याद ना हो। माँ के नामों का बस एक बार गुणगान करने की देरी है, फिर तो माँ अपने आप अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए स्वयं आती हैं। और माँ जो है अपने भगत के अंग संग रहती है। और जब जब भगत के ऊपर कोई विपदा आती है, किसी तरह की जो है बुराइयां जब आने लग जाती है, कई बार क्या होता है कि भगवान भी हमारी परीक्षाएं लेते हैं, और माँ स्वयं अपने भगत की परीक्षा लेने के लिए भी आती हैं। तो ऐसा ही कुछ उस भगतनी के साथ हुआ। जब वो क्या हुआ कि उसने जो है 8 साल की उम्र से वो माँ की लगातार सेवा कर रही थी, माँ की पूजा करती थी। जब उसकी शादी हो गई, शादी के बाद भी उसने जो है बच्चे हुए, बच्चे बड़े हुए, सब काम हो रहे थे। और एक बार क्या हुआ कि उसके पति का कारोबार नहीं चल रहा था, कारोबार था गाड़ियों का, और गाड़ियां जो है उसकी बार बार एक्सीडेंट में जा रही थी, एक्सीडेंट हो रहे थे, और बार बार बहुत ज़्यादा नुकसान उसके कारोबार में हो रहा था। तो उसका पति जो था भगतनी का, वो बिल्कुल भी उसकी मतलब माँ के पति प्रति उसका जो है रुझान नहीं था इतना, जितना वो भगतनी करती थी। और वो यही कहता था कि दिन रात तू माँ की जोत लगाती है, दिन रात माँ की पूजा करती है, दिन रात माँ के 108 नामों का जाप करती है, पर तेरी माँ जो है मेरे लिए कुछ भी नहीं करती है। तो इस तरह की जब किसी भगत को चेतावनी दी जाती है, तो फिर वो भगत जो है भगत नहीं रहता, वो फिर बहुत उसके दिल पे लग गई यही बात कि माँ ने ऐसा क्यों किया और मेरा काम क्यों रुक गया है। वो यही सोचती रही कि मेरे पति का जो है विश्वास जो है वो डगमगा रहा है, वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर रहा है। तो माँ का विश्वास, जब कहते हैं कि जो नास्तिक होता है जब वो आस्तिक बनता है ना, तो वो बहुत तगड़ा भगत भी बनता है। इस बात को आप दिल पे ले लेना कि जब हम लोग, जैसे जिन लोगों को बिल्कुल भी भक्ति नहीं आती, और जब वो भक्ति करने लग जाता है तो उसकी फिर अटूट भक्ति जाग जाती है, और वो फिर कुछ ना कुछ चमत्कार जरूर हो करके ही छोड़ता है। ऐसा ही कुछ उस भगतनी के साथ हुआ। जब उसको चैलेंज किया गया, जब उसको उसके पति ने बोल दिया कि तेरी माँ जो है मेरे काम में बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही है, हम जो है रोड पे आने की मेरी स्थिति होगी है, बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति चल रही है, और मेरा कारोबार दिन प्रतिदिन जो है गिरता जा रहा है। जब उस भगतनी ने ये चीज़ माँ के आगे रखी और माँ के 108 नामों का वो दिन रात जाप करती थी, तो उसने कहा कि हे माँ, मैंने तेरी इतनी भक्ति की। कहीं ना कहीं इंसान टूट ही जाता है जब उसको कोई इस तरह की बात बोल देता है, तो वो कहीं ना कहीं उसकी भी भक्ति के अंदर उसको भी दुख होने लगता है। तो वो एक दिन माँ से प्रार्थना करती है कि माँ, मैं तेरी दिन रात भक्ति करती हूँ, दिन रात जो है जोत लगाती हूँ, और तू मेरी नहीं सुनती है। तो ऐसा तो कभी भी नहीं होता है कि माँ अपने बच्चों का ना ध्यान दे। ऐसी कोई भी माँ नहीं होती है जो अपने बच्चों को भूखा सुआए और भूखा रहने दे। तो क्या हुआ कि माँ भी उसके प्रति जो है उसके मन में एक बार आया कि क्या मैं माँ के 108 नामों का जो जाप करती हूँ क्या वो सिद्ध हो गया, क्योंकि वो 8 बरस से जो है माँ के 108 नामों का जाप कर रही थी। तो आप खुद सोच सकते हो कि वो जो है उसने सिद्ध कर रखी थी माला।
माँ के नामों की माला सिद्ध हो गई थी और माँ के जो सिद्ध माला थी उसको वो रटने लगी। उसने क्या किया, उसने कभी अपने माँ बाप से सुना था कि माँ के 108 नामों में बहुत ज़्यादा ताकत है और माँ के 108 नामों की जब हम माला फेरते हैं तो उसको जो है हमने किस तरह से जल में अभिमंत्रित करना है, वही चीज़ उसको दिमाग में आई। और उसने क्या किया, उसने जो है एक जल का लोटा लिया और लोटे के अंदर जो है उसने ये सुना था कि इस वाली फिंगर से अपने जल के लोटे में जो है 108 नामों की माला 108 बार करनी है। और उसने वही किया और वो जल उसने अपने पति को पिलाया। जब वो जो है सिद्ध सिद्ध जो माला कर रही थी कंटिन्यू करने लगी, 2-3 बार जो है दिन में 3 बार वो करने लगी और वही जल अपने पति को पिलाने लगी, तो उसका कारोबार जो है, उसकी बुद्धि, उस पति की बुद्धि जो है फिरने लगी और वो अपने दिमाग को चलाने लगा और उसका कारोबार फिर से उसी ट्रैक पे, उसी जगह पे चढ़ता गया। तब उसने भगतरी ने कहा कि ये मेरी माँ का ही चमत्कार है, जो आज तुम्हारे जो कारोबार में जो गिर रहा था कारोबार आज फिर चढ़ने लग गया है। तो ये माँ के 108 नामों का ही चमत्कार है, जो हमें दिन रात और तीनों समय जब जब आपको टाइम मिले तभी आपने जो है माँ के 108 नामों का जाप जरूर करना है। और माँ के 108 नामों के चमत्कार से ही उसके पति के, भगतनी के पति की पूरी कारोबार जो है बहुत अच्छा चलने लगा और फिर वो भी माँ की पूजा अर्चना करने लगा। और माँ की पूजा अर्चना करने के बाद वो दोनों मोक्ष को प्राप्त हो गए और मोक्ष में जाने के बाद जो है उन्होंने माँ की जो सेवा की थी उसको दुनिया आज भी जो है गाती है। हमें वेद मतलब किताबों में, वेदों में हमने माँ की बहुत सारी कथाएं पढ़ी हैं, बहुत सारी कथाओं का उल्लेखन भी है। और जो है माँ की इतनी ज़्यादा असीम कृपा अपने भक्तों पे होती है। माँ जगत जननी, माँ भवानी, अंबिके सभी के ऊपर कृपा करती है। बस हमें अपनी माँ के ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए, पूर्ण आस्था होनी चाहिए, पूर्ण निष्ठा होनी चाहिए। और जो है माँ की अगर आप भी दिन रात सेवा करते हो तो उस सेवा को कभी भी स्वार्थ भाव से नहीं करना है, अपने दिल और जान से करना है, ताकि माँ की क्रूर दृष्टि हमारे ऊपर ना पड़े। हमेशा दया की दृष्टि हमारी तरफ बनाए रखे माँ, और फिर हमें पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। जिनके ऊपर माँ का हाथ होता है ना, उनको कभी भी कोई रोक नहीं सकता है। वो फिर दुनिया में तहलका मचा के ही छोड़ते हैं। और कहते हैं कि जब, जैसे कि आपने देखा है वैष्णो देवी में भैरव बाबा ने माँ से वैर किया था, और वैर करने के बाद आज भी जब भी वैष्णो देवी में जाते हैं माता के दर्शन करने के लिए, तो भैरव बाबा के दर्शन करने भी बहुत ज़्यादा अनिवार्य होते हैं, क्योंकि उनका भी वो भगत है। और भगत ने फिर लास्ट समय में जब अपने प्राण त्यागे थे, तब जब माँ ने उनका शीश काटा था भैरव बाबा का, तो उन्होंने माँ से प्रार्थना की थी कि हे माँ, मेरे से भूल होगी है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। क्योंकि माँ का दिल तो कोमल होता है और माँ जो है अपने भक्तों के ऊपर जल्दी से प्रसन्न भी हो जाती हैं और इतनी ज़्यादा रुष्ट और क्रूर दृष्टि नहीं रखती हैं। तो माँ का दिल पिघल गया और उन्होंने जो है अपने भगत को वहाँ पे स्थान दिया, और आज भी जो है भैरव बाबा की पूजा वहाँ पे होती है।